जय माता दी, जय महाकाली, जय महाकाल। माँ भगवती महामाया की छत्र छाया आप सभी के ऊपर बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपके समस्त कार्यों को संपूर्ण करे। आप सभी को आने वाले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दक्षिण काली दरबार की ओर से। देखिए, आप सभी को जानकारी हो गई कि 30 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। बहुत से बच्चों के बहुत से सवाल होते हैं, किसी के ज्वारे नहीं उगते हैं, किसी को पता ही नहीं है सही विधि विधान की कैसे नवरात्र करे जाए, कैसे माँ का दीपक जलाया जाए, अखंड जलाया जाए या नॉर्मल गृहस्थी में पूजा पाठ कैसे किया जाए और साधना के क्षेत्र में पूजा पाठ कैसे किया जाए। तो आप आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट में जय माता दी का मैसेज जरूर करें। एडवांस में हैप्पी नवरात्रे मुझे विश जरूर कीजिएगा। देखती हूँ आप लोग कितना देखते हैं और जितने बच्चे देखते, जितने व्यूज आते काश उतने कमेंट भी आते। आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने पे मजबूर करता है, मोटिवेशनल का काम करता है। मगर आप लोग हमें बिल्कुल भी इस प्रकार से सपोर्ट नहीं करते हैं कि जय माता दी का कमेंट करें और मतलब वीडियोस को लाइक करें। आते हैं, देखते हैं, अगर आपके काम की भी ठीक है, नहीं भी तो स्किप कर देते हैं। देखिए, आपको कमेंट में जय माता दी लिखने में जाता ही क्या है, ना पैसा लगता है, लाइक करने में भी पैसा नहीं लगता है। और वीडियो ऐसा तो है नहीं कि अध्यात्म से जुड़े हुए क्षेत्र में वीडियो कोई गलत आ जाए। गलत आए तो उस वीडियो का विरोध कीजिए। नहीं तो यहाँ पे तो जानकारियां ही दी जाती है और अच्छी से अच्छी जानकारियां दी जाती है। माँ भगवती द्वारा जो बताया जाता है सिर्फ वही आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। बाकी आप लोगों की इच्छा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी को बताना चाहूंगी कि 30 तारीख से नवरात्रि बैठ रहा है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, नॉर्मल गृहस्थी वालों के लिए अभी बता रही हूँ, जब सीधी साधना वालों के लिए बताऊंगी वहां पे मैं बता दूंगी, ठीक है। आप सभी को क्या करना है कि ज्वारे जो होते हैं 1 या 2 दिन पहले भिगा देना है, ठीक है। फिर ज्वारे जैसे आपके भीग गए, दूसरे दिन आपको अपने नित्य क्रम से निर्वित होके और अपने घर के काम से निर्वित होके नहा धोकर जो भक्ताई लाइन में होंगे, जो मतलब दरबार वगैरह लगाते हैं, उन बच्चों की तो चौकियां माँ की ऑटोमेटिकली बिछी हुई होंगी। जो जिनके पास माँ की चौकी नहीं है, वह एक लाल कपड़ा लाके, माँ की सुंदर सी तस्वीर लाके माँ को उस चौकी पे विराजमान की चौकी के ऊपर कपड़ा, उसके ऊपर माँ को विराजमान कीजिए, ठीक है। हनुमान जी और भैरव जी की पूजा आपको जरूर करनी है। भले भैरव जी का फोटो ना हो चलेगा, हनुमान जी आपके पास होने चाहिए। दीपक आपके सुबह शाम को हनुमान और भैरव जी का भी लगेगा। और नॉर्मल तरीके से गृहस्थी में मैं तो ये कहूंगी कि आप लोगों को अखंड दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। अखंड दीपक आप घी का जला सके अगर यथा संभव है, नहीं है तो आप सरसों का तेल का दीपक जलाइए, ठीक है। अगर आपकी क्षमता है, मैं ये कहूंगी कि 9 दिन का दीपक आप जरूर जलाइएगा। क्षमता नहीं है तो सुबह शाम का दीपक आप जला सकते हैं, ठीक है। मगर हनुमान जी और भैरव जी का दीपक आप सुबह शाम का लगाएंगे। हनुमान जी, भैरव जी का दीपक, उनके नाम से आप फोटो हो न हो चलेगा। माता रानी का अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो हनुमान जी और भैरव जी का सुबह शाम का दीपक आप लगा सकते हैं, ठीक है। बिना हनुमान जी और भैरव जी के माता रानी की पूजा कभी सफल नहीं होता। शिव के बिना मां नहीं है, शिव का ध्यान तो नॉर्मली बनता ही है। अब आपने ये सारी चीजें कर ली हैं। ज्वारे बोने के लिए आपने मिट्टी का बर्तन ले लेना है, सबसे शुभ मिट्टी का ही होता है। नहीं भी है अगर आपकी क्षमता तो प्लेट, तस्तरी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको गंगा जी की रेत मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो छनी हुई धुली हुई मिट्टी को आप अच्छे से उसमें डाल के, जो ज्वारे आपने भिगोए तो उसमें डाल के और थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी को डाल देंगे। डालने के बाद हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे और फूल पत्तियों से इसको ढक देंगे, ठीक है। अपना नित्य पूजा पाठ आप कीजिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से। माँ को मिश्री मावा का भोग आप लगा सकते हैं, पान का लगा सकते हैं, पेड़े का लगा सकते हैं, लौंग कपूर का, ये साधारण गृहस्थी वालों के लिए मैं कह रही हूँ।
किसी भी चीज का श्रद्धा अनुसार आप भोग फल का लगा सकते हैं, किसी भी चीज का आप भोग लगा सकते हैं। वैसे यूट्यूब में आप देख लेना, 9 दिन के 9 प्रकार के भोग माई के बताए जाते हैं। बहुत ही छोटे-छोटे से भोग हैं, इस भोग से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती है। शक्कर है, गुड़ है, मिश्री है, तो मतलब कोई ऐसा भोग नहीं है कि जिसको नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आप इस भोग को माँ को दीजिए, आपके सारे कार्य बनेंगे। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आपका चाहे कोई शत्रु हो या आपकी कोई मनोकामना काफ़ी टाइम से, उसको क्या करेंगे, अगर आप अखंड दीपक जला रहे, किसी पर्ची पे लिख के अखंड दीपक के नीचे उस इच्छा को अपनी रख दीजिए। माँ भगवती महामाई आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेगी। हाँ, अगर तत्काल में इच्छा पूरी होने वाली हो तो उसको करेगी, नहीं हो तो माँ आपको आपकी इच्छा को समय के अनुसार ज़रूर पूरा करेगी, मगर करेगी। ठीक है? आपको अखंड दीपक के आगे ये सब कुछ कर लेना, नीचे पर्ची बना के रख देनी है माँ के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आपने ज्वारे भी बो दिए, कल से आपको मिट्टी का ही लेना है। मिट्टी का सबसे शुभ होता है। अगर आप मिट्टी का ना ले सके, लोहे का सॉरी स्टील का, तांबे का और पित्तल का, तीनों में से जो भी पात्र आपके पास हो उसका आप कलसा रख सकते हैं। 5 आम्र पत्र उस पर रखिएगा, कच्चा नारियल उसके ऊपर चुन्नी लपेट के रखिएगा, फूल और दक्षिणा उसके ऊपर रखिएगा। माँ भगवती का बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास से सुबह शाम जोत जलाइए, आरती कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा को पढ़िए, लक्ष्मी चालीसा को पढ़िए, काली चालीसा को पढ़िए, सरस्वती मतलब जिसको भी आपको करना है, इनका पूजा पाठ करते रहिए 9 दिन आप, ठीक है? भगवती दुर्गा चालीसा आप पढ़ेंगे, सुबह शाम आप पढ़िए, एक-एक अध्याय जितना भी आपसे होता है, उन अध्यायों को आप पढ़ते रहिए। तो आपको ये सब चीजें बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक करनी है। जो गृहस्थी वाले हैं, माँ को अपने श्रद्धा के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लौंग कपूर की धुनी आप लोग जरूर दीजिएगा। इससे घर की नकारात्मकता आपकी खत्म होगी। और सुबह शाम जो आपने खेतरी बोई है, उस खेतरी में आप जल का छिड़काव जरूर करें। और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से आप अगर व्रत ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो जिनकी मेडिसिन वगैरह चलती रहती है, वो व्रत नहीं ले सकते हैं, तो आप पूर्ण रूप से सात्विक भोजन का अपने घर में बनाएं और भोजन का आहार करें। और सात्विक तरीके से आप मतलब पहला और लास्ट व्रत लेके भी नवरात्रे रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए आजकल कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो मेडिसिन पे नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी गतिविधि के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप माँ की जोत या खेतरी को कर सकते हैं। जो अखंड जला सकता है बहुत अच्छी बात है, जो अखंड नहीं जला सकता है वह नॉर्मल सुबह शाम का दीपक भी लगा सकता है। ये तो था गृहस्थी वालों के लिए, ठीक है? अब रही सिद्धि साधना और चौकी दरबार वालों के लिए। देखिए जो सिद्धि साधना और चौकी दरबार में होते हैं, ठीक है? ये नॉर्मल, अभी मैंने नॉर्मल जो बताया, नॉर्मल फैमिली वालों के लिए बताया, फैमिली से जो नॉर्मल प्रकार के नवरात्रे कर रहे हैं, ठीक है? अब जो बच्चे दरबार लगाते हैं, जो बच्चे लोगों के संकट काटते हैं, जो बच्चे हर प्रकार का कार्य अपने दरबार में करते हैं, उन बच्चों को कैसे माँ की नवरात्र रखने, कैसे जोत जलानी है, ठीक है? आप लोगों को अखंड जोत जलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अखंड जोत आपको जलानी है। भैरव और हनुमान जी की आप सुबह शाम की जोत जला सकते हैं, मगर माता महारानी की आप अखंड जोत जलाएं और सरसों के तेल से जलाएं। और जो भी है कि आप माँ भगवती महाकाली का कलश अलग रखेंगे और माँ दुर्गा का कलश अलग रखेंगे। 2 प्रकार के आपके कलश रखे जाएंगे। गुरु की अरदास आप लोगों को निकालनी है। गुरु की अरदास, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु की अरदास निकालनी है, तभी नवरात्रों को शुरू करना है। सिद्धि साधना के क्षेत्र में भी यही है कि गुरु की अरदास पहले निकाली जाएगी, तब सिद्धि साधना को किया जाएगा। किसी भी मंत्र की साधना को और गुरु के सानिध्य में रहकर ही आप लोग साधना को करें। बिना गुरु के आज्ञा के आप किसी भी चीज की साधना को ना करें।
खेतरी कैसे बोनी है ये तो बता दिया, उसी प्रकार से नॉर्मल आपको खेतरी बोनी है, मगर आपको कलश 2 रखने हैं, माँ काली का और माँ दुर्गा का। 2 नारियल आपको रखने हैं, ठीक है? और आप लोगों को एक अवश्य बात, जो बच्चे संकट काटते हैं उन लोगों को एक बात मैं बताना चाहूँगी, आप दुर्गा का भी रखेंगे, काली का भी रखेंगे, ठीक है? जो आपके क्षेत्र की देवी होगी, देवी या देवता जो भी होगा, क्षेत्रपाल जो आपके क्षेत्र के होंगे जहाँ पे आप रहते हैं, उनका भी आपको नारियल रखना है और चौगानन मैया का भी आपको नारियल रखना है। एक चौराहे में नारियल आपको लास्ट दिन देना है माँ को भोग, जिस दिन भी आप कन्या जिमाते हैं। एक जो क्षेत्र की देवी होगी, ये देवता होंगे, जैसे हम ऋषिकेश में रहते हैं, हमारे क्षेत्र की भूमि माँ भद्रकाली जी है, तो उनका अलग से नारियल हम रखते हैं और जिस माँ की पूजा करते हैं उनका अलग से रखते हैं। तो इसलिए आपको क्षेत्र के देवी देवता को भी देना पड़ता है और चौराहे वाले को भी। चौराहे में आप सारे संकट काटते हैं, सारे संकट जो बच्चों से आप कटवाते हैं, बच्चों को जो उपाय बताते हैं वो चौराहे वाले बताते हैं। तो चौराहे की भगवती तभी काम करेगी जब हम उसे चौराहे का भोग देंगे, ठीक है? जो आपके कुल देवी देवता हैं उनका भी आपको रखना है, ठीक है? और मतलब माँ काली का भी रखना है, जो आपके इष्ट हैं, और जो माँ दुर्गा के जो भी आपके इष्ट है, माँ काली और दुर्गा को तो रखना 4-5 नारियल आप लोगों को रखने, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान है। फिर आपको माँ भगवती का 16 श्रृंगार रखना है। पहले दिन माँ के आगे माँ भगवती का 16 श्रृंगार माँ के आगे रखना है और नवरात्र पूरे होने पे यथासंभव स्त्री को, किसी स्त्री को, सुहागन स्त्री को इस श्रृंगार का दान आप कर दें। माता के सिद्ध पीठों में आप लोग जरूर जाएं। माँ के सिद्ध पीठों में आप लोग दर्शन नवरात्र में जरूर करें। आप लोगों के लिए ये मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि शक्तियों का आंकलन होता है, शक्तियों की वृद्धि तभी होती है जब माँ के शक्ति के सिद्ध पीठ में जाया जाता है, तो शक्ति की वृद्धि तभी होती है। जितना हो सके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें जितना हो सके। या माँ का जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं सिद्ध करें, या गुरु द्वारा जिस भी मंत्र की आप सिद्धि साधना करें उस मंत्र का उच्चारण आप मन ही मन करते रहे। जो आपके इष्ट हैं उनका मंत्र का भी उच्चारण आप मन ही मन कर सकते, जो आपका गुरु मंत्र है उसका भी उच्चारण आप मन ही मन कर सकते हैं। देखिए, जैसा आप भाव रखेंगे वैसा भगवती आपके साथ चलेगी। जिस भाव से, जिस प्रकार से आप माँ को मनाएंगे वैसे माँ मानेगी। मैं अपनी बातों को बिल्कुल ही सिंपल और सादे तरीके से, मैं नहीं जानती कौन सा भगत कैसा करता है कैसा नहीं करता, बिल्कुल शांत और सिंपल तरीके से माँ को मनाइए। माँ मान जाती है। जितने ही आप माँ को उच्च लेवल पे मनाने की कोशिश करेंगे उतने ही आप मतलब उसका लेवल पूरा, माँ का लेवल आप कभी पूरा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए माँ को शांत रूप में और शांत तरीके से मनाइए। जो भोग आपके पास है उसी भोग में माँ को मनाइए। आप सभी से यही विनम्र निवेदन मेरा है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके समस्त कार्य संपूर्ण करे। जिस भी कार्य के लिए आप नवरात्रि कर रहे हो वह मनोकामना आपकी जरूर से जरूर पूरी हो। माँ भगवती से यही मेरी प्रार्थना है, माँ दक्षिण काली से भी यही मेरी प्रार्थना कि आप सभी के मनोरथ को पूरा करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।